स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो हम लोग आज फिर से शुरू करते हैं। और तो पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा ये मिस रह गया था, इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 1 रैम। 1 रैम नहीं, शायद 2 रैम दे देता हूँ मैं। इसको ले रहा हूँ 2 रैम। ठीक। अब चलते हैं रिस्पॉन्सिव की ओर। तो अब देखिएगा, अब मैं टैबलेट में जा रहा हूँ तो अब देख सकते हो कि मेरा रिस्पॉन्सिव तो है नहीं एक्चुअली। और एक चीज़ है, जैसे कि आप अगर बेस पॉइंट में काम कर रहे हो ना वेब फ्लो में, तो वेब फ्लो का बेस पॉइंट 992 तक है। 992 तक आप देखिएगा पहले कि आपका वेबसाइट सही है कि नहीं, क्योंकि यह है मेन बेस पॉइंट। और यहाँ तक ही आप, मतलब कोई भी अगर डेस्कटॉप के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो तो सबसे नीचे तक 992 तक रहेगा। मतलब काइंड ऑफ छोटा लैपटॉप जो होता है आजकल, उस लैपटॉप में आपका स्क्रीन कैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसके लिए कर सकते हो। और मैं यहाँ पे बाद में जाके पर लार्जर ब्रेक पॉइंट बनाऊंगा। तो बेस पॉइंट जो ब्रेक पॉइंट होता है उसी में आपका सारा चेंजेस होता है, राइट। तो कुछ भी चेंजेस आप करोगे इन बेस पॉइंट तो ऑटोमेटिकली आपका टैबलेट, आपका पोर्ट्रेट और आपका क्या बोलते हैं मोबाइल डिवाइस में चला जाता है। बट वही चीज़ उल्टा है, जैसे कि आप टैबलेट में अगर कुछ चेंजेस करोगे तो आपका डेस्कटॉप में नहीं दिखेगा। ठीक है। सेम चीज़ अगर आप बड़ा ब्रेक पॉइंट में बनाओगे जैसे कि 1280 में, तो उसका चेंजेस 1280 में रहेगा और उसके ऊपर में रहेगा ना। उसका चेंजेस हम लोग को बेस पॉइंट में नहीं दिखेगा। तो बेस पॉइंट बहुत, बेस ब्रेक पॉइंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेब फ्लो में। नॉट ओनली वेब फ्लो, सारा टेक्नोलॉजीज में बेस ब्रेक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहीं पे हम लोग सारा कुछ चेंजेस करेंगे। तो पहले हम लोग जाते हैं टैबलेट व्यू में। तो टैबलेट व्यू में हम लोग चेंज करेंगे। टैबलेट व्यू का देखिएगा 768 है अपना सबसे छोटा, मतलब उससे सबसे मैक्सिमम हुई। ठीक है। तो पहले तो हम नेविगेशन को फिक्स करेंगे, नैप बार को। तो नैप बार में हम लोग का 3 नैप लिंक्स है, होम, अबाउट और कंटैक्ट, राइट। बीच में एक लोगो है, लोगो लोगो का लिंक है और एक बटन है। तो इसमें देखिएगा हम लोग का ऑटोमेटिक ये सारा ले चुका है। पहले लेफ्ट साइड में लोगो ले लिया है, बटन ले लिया है, एंड राइट साइड में आपका नैप मेनू। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे इस नैप मेनू को। बहुत छोटा दिख रहा है तो एक क्लास दे देता हूँ, मेनू टॉगल रैप। ठीक है। और आइकन का भी एक क्लास दे देते हैं, मेनू, सॉरी नॉट मेनू केस, मेनू हैमबर्गर मेनू आइकन। ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, अभी इसका पहले तो पैडिंग इसको रिमूव करते हैं। बहुत ज़्यादा पैडिंग है इसमें, और नीचे राइट साइड बोथ साइड। सो मैं क्या करूँगा, मैं पैडिंग को रिमूव करके इसको बड़ा करने की कोशिश करूँगा, राइट। और इसका फंट साइज को मैं बड़ा करूँगा। तो यही है। तो आप अगर जाएंगे, आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे, उस मेनू नोबल टॉगल को क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे, तो अब आपको नैप बार सेटिंग्स में हाइडर शो दिखेगा। तो हाइड शो करेंगे तो आपको दिखेगा कि खुलने के बाद ये मेनू कैसे दिखेगा, राइट। तो ऐसे दिख रहा है अभी, जिसको हम लोग अभी थोड़ा देर में चेंज करेंगे। पहले तो हाइड करते हैं। पहले तो हम डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग जो है वो हम लोग कर लेते हैं। तो मैन नैप को मैंने सेलेक्ट किया है, फिक्स को मैं अभी कर दूंगा स्टैटिक। और अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि वो कंटेनर तो ठीक है हम लोग का। पोजीशन स्टैटिक कर दिया मैंने। पोजीशन फिक्स और स्टैटिक में डिफरेंस क्या है कि पोजीशन फिक्स कर देने से हम लोग को बैकग्राउंड दिखाई दे रहा था, बट अब ये बैकग्राउंड का कुछ काम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पोजीशन स्टैटिक कर देंगे। तो ये रहा हम लोग का। इससे अगर आप, ये तो रिस्पॉन्सिव वाला है, अगर आप मतलब इससे पहले वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। इसमें इस वीडियो में मैं कार्ड में ऐड कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो जाके।
कैसे अगर किया जाता है। तो मैं इसको फिलहाल स्टैटिक बना कर रख रहा हूँ। स्टैटिक और फिक्स में डिफरेंस क्या है आपको पता चल जाएगा। फिक्स तो आपको पता ही होगा, एचटीएमएल अगर आपको थोड़ा बहुत आता है। तो मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर किसी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में आप करने चाह रहे हो तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट आपको एचटीएमएल जैसे जावास्क्रिप्ट आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पैडिंग को चेंज करते हैं। तो 118 पिक्सल था, तो हम लोग उसको करेंगे 0.75 मतलब 12 पिक्सल। और शिफ्ट एंटर मारूंगा तो मैं चारों तरफ से मैं जितना पैडिंग है सबको मैं एक बार डाल डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ राइट लेफ्ट पे करना चाहता हूँ या टॉप बॉटम को करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें क्लिक करके पकड़ लीजिए 0.85 अभी अभी दिखाने के कारण 0.5 करके ऑल्ट एंटर मारूंगा तो मेरा ये ऊपर नीचे ले लेगा। तो फिलहाल अभी तो हम 7.5 भी करेंगे, 7.5 करके ऑल्ट एंटर मारेंगे। 7.5 ऑल एंटर मारेंगे, देखिए शिफ्ट एंटर मारा तो मैंने चारों तरफ से वो मैंने पैडिंग दे दिया मैंने, राइट। तो फिर तो 6.875 बहुत ज़्यादा होता है तो 0.75 भी कर देंगे अभी, एंटर। तो शिफ्ट एंटर तो चारों तरफ से हम लोग का ये पैडिंग ले लेता है, ओके। नाउ अभी चलते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियोस में कि ताकि मैं जो भी कीबोर्ड में स्ट्राइक करूँ तो वो हम लोग को दिखे लेफ्ट से, राइट। तो चलिए अभी इसका, और ये बहुत में नोटिफिकेशन आ रहा है मैं, तो नोटिफिकेशन तो गया है। अभी इसको क्या करते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं जो टॉगल मेनू का, ताकि वो हम लोग को दिखे अच्छी तरह से। टॉगल मेनू वो, मैं हाँ, पहले तो मैं नैप को थोड़ा हल्का सा बॉक्स शैडो दे देता हूँ, ठीक है। बॉक्स शैडो देख के थोड़ा मिला लेता हूँ, बॉटम की तरफ देना चाहता हूँ, नीचे की तरफ। तो मतलब वाई वैल्यू को मैं अगर पॉजिटिव में डालूंगा तो नीचे की तरफ आ लेगा, और वाई को मैं अगर नेगेटिव में डालूंगा तो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको 0.6 कर देता हूँ, 6 पिक्सल कर देता हूँ, तो 0.5 मतलब 8 पिक्सल कर लेता हूँ। 0.5 रैम, देखिए मैं अगर मैं इसे लिखता हूँ 0.5 REM, नॉट एंड, हो गया। तो ब्लर रेडियस को भी मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा है तो हम कर देते हैं 0.2 पिक्सल, 2 पिक्सल, राइट। तो भी थोड़ा कम कर देते हैं, 0.5 नहीं करके 0.2 पिक्सल, 0.2 रैम कर देते हैं। और अब ये तो हो गया। आइकन को थोड़ा हाइट फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, जैसे कि 32 36 पिक्सल, 2 रैम कर देता हूँ, 32 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, राइट। तो गया। अब यहाँ पे मैं शो करूँगा तो आप देखिएगा इसका ये गायब हो गया है। तो एक्चुअली इसमें मैंने एक गलती किया है, वो गलती को मैं सुधार लेता हूँ। तो गलती ये है कि आप जो देख रहे हो कि इसमें पोजीशन मैंने स्टैटिक डाला है, पोजीशन स्टैटिक फिक्स होने से देखिएगा ये सही आ रहा है, राइट, नेविगेशन ये। और वो स्टैटिक बनाने से वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर स्टैटिक बना दूंगा ना तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि जो उसका नैप मेनू जो रहता है जो खुलता है वो हम लोग का पोजीशन एब्सोल्यूट रहता है, ओके। तो जब पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा तो क्या होगा ना कि उसका जो पेरेंट है, पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब उसका अपना पेरेंट के साथ वो रिलेटिव रहता है, एब्सोल्यूट रहता है, राइट। तो पेरेंट में हम लोग को रिलेटिव देना पड़ेगा। तो मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि अभी देखिए मैं फिक्स रखा हूँ तो दिख रहा है। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट मतलब स्टैटिक बना दे रहा हूँ तो वो नहीं दिख रहा है, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिलेटिव बना दूंगा, स्टैटिक नहीं बना के मैं इसको रिलेटिव बना दूंगा, जिससे होगा कि उस उस एलिमेंट के साथ हम लोग का जो जो नैप मेनू है वो रिलेटेड रहे,
है। सो अभी इसको इसको तो स्टैटिक करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको एब्सोल्यूट ही रहना चाहिए। अब इसको देखते हैं, आप मैं अब दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको एब्सोल्यूट करके मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मैं एब्सोल्यूट कर दिया, मैं इसको ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए नीचे की तरफ आ गया। तो अभी ये जब आप एब्सोल्यूट करोगे, उसका पेरेंट में अगर कुछ रिलेटिव नहीं रहा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना आपका ये इसमें रहता है, क्या बोलते हैं, बॉडी के साथ रिलेटेड रहता है। तो फॉर दैट रीज़न हम लोग को फिर से इसमें जाके का सारा जो स्टाइलिंग था उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कर देंगे, टॉप से करेंगे। ठीक है, तो टॉप हम दे देते हैं, पिक्सल में दे दूंगा मैं 60 पिक्सल। ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि परसेंटेज में भी हम कर सकते हैं, तो परसेंटेज हम नहीं देंगे क्योंकि हम लोग एक फिक्स वैल्यू चाहिए, राइट। तो हम कर देंगे 60 पिक्सल्स। परसेंटेज मतलब 100%, मतलब उसका जितना विड्थ है उसके बाद ही हम लोग करना है, तो अभी हम लोग कर देते हैं 60 पिक्सल्स के लिए, राइट। तो ये हो जाएगा। अभी इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड तो हम लोग का ये सही नहीं जा रहा है थीम के साथ, तो कर देते हैं वाइट। ये हम थोड़ा बॉक्स एरो दे देते हैं नीचे की तरफ। वही फिर वाई वैल्यू को पॉइंट थोड़ा बढ़ा देता हूँ राइट साइड में, 0.125 ग्राम, मतलब 0.2 पिक्सल एक्चुअली। तो ये हल्का सा रहेगा, और मैप लिंक को जो है मैं सेलेक्ट करके वहाँ पे मैं पैडिंग दे दूँगा। पैडिंग दूंगा मैं कितना, देखते हैं, पैडिंग 0.5 ग्राम मतलब 8 पिक्सल। ठीक है, तो टॉप बॉटम दोनों जगह में मैंने दे दिया, एंटर करके। और इसका कलर भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे कि वेब फ्लो में क्या करता है ना, ये देखिए ओपन का क्लास ऑटोमेटिक डाल देते हैं, तो बता रहा है कि हम लोग का मेन्यू ओपन है। तो इस जब ओपन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब बैकग्राउंड को ऑफ कर देंगे, और कलर को हम लोग कर देंगे जो कि हम लोग का डिफ़ॉल्ट कलर रहा। और यहाँ पे मैंने जो पैडिंग दिया था अभी, वो पैडिंग शायद लिया नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जो नैप मेनू है उसमें भी मैं 0.5 रैम देके ऑल्ट एंटर मारूंगा, तो दोनों तरफ से पैडिंग ले ले। और नैप लिंक में भी पैडिंग सही से बैठा नहीं था, तो बैठा दिया मैंने। तो अभी ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, और और क्या करेंगे, और हम लोग जाते हैं, तो जाके सेटिंग्स में जाके हाइड कर देते हैं, और इसको हम लोग देखेंगे, अभी देखिएगा। तो क्लिक करिएगा तो ये खुलेगा ऐसा करके। अभी के लिए सही है, हम लोग चाहते हैं तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं, वो तो बाद में हम देख लेंगे। दूसरे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे करके फुल स्क्रीन जो नेविगेशन होता है मोबाइल में या डेस्कटॉप में कैसे बनाते हैं, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, राइट। तो दी नैप मेनू हो गया। अभी देखिएगा इस सेक्शन में क्या है कि ये बैकग्राउंड इमेज से हम लोग का जो कलर है, मतलब जो इमेज है आ रहा है, राइट। और हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग का जो कंटेंट है, जैसे कि ये जो टाइटल है, ये जो पैराग्राफ है, ये हम लोग का बैकग्राउंड की वजह से दिखे नहीं आदमी लोग। तो पहले तो मैं अभी क्या करूँगा, इसमें एक ट्रिक है। आपको डिफ़ॉल्ट जो इसमें है उसमें जाके हम लोग एक डिप बना के इसमें इमेज ऐड करेंगे। जैसे कि तरह में देखिएगा, अब ये हीरो इनर के भीतर में एक ही डिप रखा हुआ है। ठीक है, सो हीरो इनर के भीतर में एक ही डिप रखा हुआ है जो कि है कंटेंट है। उसके बाजू में हम लोग और एक डिप बैठाएंगे जिसमें हम लोग रखेंगे इमेज। ठीक है, तो मैं उसको रख के हम लोग इमेज को नीचे दिखा देंगे, और हम लोग का कंटेंट जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे टैबलेट में और मोबाइल डिवाइसेस में, राइट। सो फटाफट मैं एक तो डिफ़ॉल्ट बेस पॉइंट में जाके बैकग्राउंड को रिमूव कर दे रहा हूँ इधर से, और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ लोग का 100%। मैंने 55 रखा था, मतलब फॉर डिज़ाइन के लिए। और इसका हाइट जो है, मिनिमम हाइट, इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए ऑटो, सेलेक्ट करके ऑटो कर देते हैं।
क्योंकि मोबाइल में हम लोग जितना चाहेंगे कि यूज़र कम स्क्रॉल करे, उतना हम लोग के वेबसाइट के लिए या क्लाइंट की वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट? तो कोशिश कीजिएगा कि, और इधर में अभी बेस पॉइंट में मैं आ गया। अब यहाँ पे मैं एक div ऐड करूँगा, जिसका नाम रहेगा कि इमेज रैप। तो हम लोग आप देख सकते हो कि मैं रिस्पॉन्सिव में जाके भी मैं फिर से जाके चेंजेस कर रहा हूँ। तो ये हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको अगर जब रिस्पॉन्सिव में जाके आपको पता चल रहा है कि नहीं, इससे नहीं होगा, तो हमको चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं ये हीरो इमेज रैप, देखिए ये मैंने एक डिव ले लिया, इसको मैं 45% दे दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। और इसको मैं अभी एक तो इमेज दे देता हूँ इसके भीतर, और इमेज मेरा बैठेगा हम लोग का, ये जो बैकग्राउंड में जो इमेज था वही बैठा देते हैं इधर। तो इसमें नाम दे देते हैं हम, ऑल इमेजेस का मैक्स विड्थ तो है, सेलेक्ट करके, ओके। तभी हम नाम देने का दरकार नहीं, अभी इमेज तो वही है। तो अभी क्या करेंगे, अभी पर डेस्कटॉप के लिए हम इसको डिस्प्ले नन कर देंगे, ताकि वो डेस्कटॉप में और उसके ऊपर दिखे नहीं। बट इन मोबाइल में और टैबलेट में इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अब और मैं हीरो सेक्शन करके इसको वर्टिक फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा। तो रैप भी कर सकते हैं, रैप कर दिया अभी फिलहाल के लिए। तो रैप करके इसको विथ 100% कर देते हैं। 100% किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग 100% कर देते हैं। ठीक है। तो देखिएगा अभी ये तो इमेज आ गया है हम लोग का, बैकग्राउंड वाला इमेज इधर में। और अब देखिएगा ये जो राइट साइड में जो पैडिंग दिया था मैंने कंटेनर में, ताकि सारा कंटेंट हम लोग का ये रहे, थोड़ा मतलब एज, जो मोबाइल के एज हुआ या टैबलेट के एज में टच ना हो, तो उसके वजह से ये गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें ये गैप सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इमेज ही इसी तरीके से बना हुआ है, ताकि ये सही नहीं लग रहा, राइट? तो मैं इसको पेरेंट को सेलेक्ट करूंगा, कस्टम कंटेनर में देखिएगा एक पैडिंग है 1 रेम का। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग इमेज को नहीं, पेरेंट को सेलेक्ट करके मार्जिन लेफ्ट 1 रेम को दूंगा, तो नहीं लेगा, देखिए। क्योंकि ये जो है, पेरेंट को देना पड़ेगा हम लोग को, ये ना कि उसका भीतर के चिल्ड्रन को देना पड़ेगा। तो पेरेंट इसका हम लोग का है इनर रैप, सॉरी, जो हीरो इनर है यहाँ पे जाके हम लोग देते हैं -1 रेम, राइट हैंड साइड। तो अब देखिएगा जो इमेज है, ये अभी राइट साइड में स्टैक हो गया है। तो लग रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस है, एक्चुअली ये थोड़ा बहुत चेंजेस के वजह से बहुत कुछ आपको ये मतलब ये मिलता है, देखने को मिलता है डिफरेंस। तो इसका भी क्लास देता हूँ हीरो इमेज, और इसमें मैं विथ दे देता हूँ आपका मैक्स विथ 60%। तो जब भी आप मैक्स विथ दोगे ना, तो आपका ज़्यादातर आपको आपको अगर वेब डेवलपमेंट आपने कभी किया है, तो आपको पता होगा कि वेबसाइट में कोई भी चीज़ लेफ्ट से राइट स्टैक होता है। तो ये भी लेफ्ट से राइट स्टैक हो रहा है, क्योंकि उसका विड्थ इतना ही है। उसको हम लोग टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे, तो वो राइट साइड में अलाइन हो जाए, राइट। अब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 60% तो बहुत ज़्यादा कम है, अब इसको कर देते हैं 80%, राइट। और हीरो इनर को मैं पैडिंग पैडिंग दे देता हूँ, टॉप 3 रेम, ऑल एंड पैडिंग टॉप बॉटम दोनों दे देता हूँ, और गैप भी दे देता हूँ इस दोनों सेक्शन के बीच में। इधर में भी थोड़ा ज़्यादा गैप है बटन के नीचे। तो बटन के ऊपर 4 रेम था, मैं उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, ज़्यादा स्पेस 2.5 रेम कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हीरो कंटेंट रैप को देके मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 2 रेम, तब 32 पिक्सल, राइट। तो ये हम लोग का हीरो सेक्शन लगभग हो गया है। तो चलते हैं दूसरे सेक्शन में। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं क्या, राइट साइड करके देखते हैं एक बार, क्योंकि इमेज तो हम लोग राइट साइड में है, तो सही लगेगा क्या, देख लेते हैं एक बार। तो राइट साइड करके देख लेते हैं।
मेरे हिसाब से वो लेफ्ट साइड ही ठीक था, राइट साइड अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग कंट्रोल जैक मारेंगे। कंट्रोल जैक मार के इसको हम लोग ये कर लेंगे, राइट। कंट्रोल जैक मार के भी कर सकते हैं, जो है हो गया, ठीक है। तो अभी चलिए जो दूसरा सेक्शन है उसमें जाते हैं, सेकंड सेक्शन जो। तो सेकंड सेक्शन में वेरी सिंपल है, एक लेफ्ट साइड में कंटेंट है, राइट साइड में एक इमेज है, राइट। तो मैं इसको सब मिनिमाइज करके ये जो सेक्शन है, सेक्शन में इनर में जाके तो लेफ्ट राइट दोनों का जो विड्थ है इसको बढ़ा दूंगा। तो पहले तो कंटेनर को पकड़ा, जो इनर है तो पकड़ के मैं रैप दे दिया, और इसको पकड़ के मैं विथ 100% दे देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। अब इमेज का जो रैप था इसको भी पकड़ के मैं विथ 100% दे देता हूँ। तो ये हम लोग का आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग का जो हेडिंग है, देखिएगा इसका जो फॉन्ट साइज है ये सही नहीं लग रहा है, थोड़ा कम कर देते हैं, राइट, 2.5 प्रिंट। और लाइन हाइट भी थोड़ा कम कर देता हूँ। बाकी सब तो सही लग रहा है। मार्जिन बॉटम थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, इसमें 1 rem कर देता हूँ ताकि थोड़ा पैड मार्जिन पर नीचे रहे। और यहाँ पे यहाँ पे भी ये थोड़ा स्पेसिंग देना पड़ेगा हम लोग को। ये स्पेसिंग है मार्जिन का 4 rem दे देते हैं, सॉरी rem, 4 rem ज़्यादा हो जाएगा, 3 rem कर देते हैं, ओके, दैट्स फाइन। और देखिएगा इसका जितना भी फॉन्ट है, ये जो जितना भी टेक्स्ट है सबको मैंने एक ही क्लास सेकंड सेकंड हेडिंग बोल के दिया गया था। तो अभी इसको मैं एक ही बार में छोटा करूँगा तो सारा में एक बार में ले लेगा। तो इसी तरीके से आप एक ही बार में, अगर आपने ये बना के रखा है उस हिसाब से, तो देखिएगा आपका सारा हेडिंग देखिए छोटा हो गया ऑटोमेटिकली। तो तीसरा चौथा, अगर तीसरा चौथा देखेंगे सेक्शन, वो सारा सेक्शन एक ही है, सेम है। तो हम लोग को ये पहले तो पैडिंग में थोड़ा कम कर लेता हूँ, तीसरा सेक्शन सबका। तो पैडिंग कर लेते हैं इधर में, अभी हम लोग एरो बटन, एरो डाउन की जो होता है वो मैं दबा रहा हूँ, 2.5 बना रहा हूँ उसका आधा। और इसके जो इनर में है इसको मैं एक ही बार में कर दूंगा रैप। और राइट को मैं कर देता हूँ 100%, लेफ्ट को भी कर देता हूँ मैं 100%, राइट। सो देखिएगा अब एक की वजह से सारा सेक्शन जो इसके नीचे वाला सेक्शन सारा मैंने एक ही बार में कर दिया। तो मार्जिन बॉटम दे देते हैं एक तो, लाइक 2 rem, राइट, थोड़ा स्पेस रह गया। और इसको विथ दिया था मैंने, अभी 100% कर देते हैं। तो एक की वजह से देखिए अभी सारा में मैंने एक ही बार में कर लिया, राइट। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फुटर तो ठीक लग रहा है, फुटर तो मेरे को सही लग रहा है, बाकी सब सेक्शन भी सही लग रहा है। तो भी हम लोग जाएंगे जो लैंडस्केप मोड है मोबाइल का, उसमें जाके हम लोग चेंज करेंगे, ओके। तो लैंडस्केप मोड में थोड़ा सा चेंजेस हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा हीरो सेक्शन में, क्योंकि अगर आप देखोगे बाकी सब तो सही लग रहा है, बस ये थोड़ा जो है, ये जो थोड़ा टच कर रहा है, क्योंकि मैंने मार्जिन ये करके दिया है, मार्जिन लेफ्ट करके। तो मैं जो ये कंटेंट रैप है इसमें जाके मैं पैडिंग दे दूंगा 1। मार्जिन बॉटम माइनस, मार्जिन राइट दिया था मैंने -1 rem का। उसको मैं क्या करूँगा अभी, कैसे फिक्स करेंगे, जो इनर है उसमें मैं पैडिंग 1 rem का दे देता हूँ, जिससे कि वो थोड़ा स्पेसिंग हम लोग का जो रहे कंटेनर का साथ वो बना रहे, राइट। और ये तो मुझे सही लग रहा है। तो ओपन, सॉरी नॉट विजिबल, शो कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हो, नॉट हिडन, हाइड कर देते हैं। लैंडस्केप में तो इमेज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं अभी इसमें, स्टाइल में जाके विथ 100% था तो विथ ठीक कर देते हैं इसके लिए, डिवाइस के लिए। और
और अभी तो मुझे ये सारा सही लग रहा है। यहाँ पे जो स्पेसिंग है इसको थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, लगभग कर देता हूँ 10 रैम कर देता हूँ। और नीचे का मैं कर देता हूँ 12 रैम। 12 रैम तो है, 6 रैम कर देता हूँ उसका आधा। राइट। ये ये चल जाएगा। और इसमें भी हम लोग का छोटा जो सबसे छोटा डिवाइस है, मतलब लैंडस्केप में अगर देखोगे तो 480 तक हम लोग का लैंडस्केप लेता है। राइट। तो 480 तक आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपका कुछ लेआउट बिगड़ नहीं रहा है बिगड़ रहा है कि नहीं। अगर बिगड़ रहा है तो आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, अगर नहीं बिगड़ रहा है तो आप पैराग्राफ को मैं क्या करता हूँ ना, एक ही बार में ग्लोबली सारा थोड़ा 15 पिक्सल कर देता हूँ, 14 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि एक ही बार में जितने भी पैराग्राफ है हम लोग के इस साइट में, तो एक ही बार में वो छोटा हो जाए थोड़ा। ये लोगों को भी छोटा कर लेते हैं। ये सही रहेगा। हम्म। और मिनिमम विड्थ जो दिया था मैंने, इसको हटा देना है अभी। विड्थ हम लोग का मिनिमम नहीं रहेगा, हाइट भी हम लोग का मिनिमम नहीं रहेगा, ताकि वो बटन छोटा रहे हर इसमें। राइट। तो चलते हैं अभी मोबाइल में। तो मोबाइल में देखिएगा, तो मोबाइल में मैं ना, ये सबसे नीचे वेब फ्लो देता है हम लोग का 240 तक। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दो 320 तक ही मीडिया क्वेरी बनाएं। उसके बाद उसके नीचे और ज़्यादा कोई रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइस 300, अभी तो कोई भी डिवाइस 320 का विथ नहीं होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। बट आईफोन 5 आई थिंक था 320 20 के विथ का। तो वहाँ तक हम लोग बनाते हैं, ताकि उसके नीचे का हम लोग ज़्यादा नहीं बनाते हैं। ज़्यादातर आपकी मर्जी, आप बना सकते हो, लेकिन मेरे मेरे लिए तो मैं 320 ही बनाता हूँ। अगर उसके छोटा का अगर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो सारा हम लोग का जो फॉन्ट साइज है सबको छोटा करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हमें वो रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो इधर में मैं फॉन्ट सब छोटा कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि हेडिंग का भी फॉन्ट छोटा कर दिया मैंने। पैराग्राफ का तो ठीक है, चलो 14 पिक्सल तो मिनिमम रहना ही चाहिए। मार्जिन टॉप थोड़ा कम कर देते हैं, लाइक 2.5 रैम कर देते 1.5 रैम कर देते हैं, सॉरी। और वो भी 100% कर देता हूँ अभी इमेज का। यहाँ पे हमको देखिएगा एक बटन, देखिए लर्न मोर और बाय नाउ जो बटन है, ये दोनों बटन का साइज आपको देखे तो आपको सही नहीं, सेम नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ, 0.75 कर देता हूँ, 12 पिक्सल जो कि है। कभी 0.75 कर देता हूँ। मार्जिन राइट को थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे कि 1.2, ठीक है। और कभी भी देखिएगा आपको लगेगा कि लर्न मोर बटन थोड़ा साइज में बड़ा है, इसका रीज़न है क्योंकि इसमें बॉर्डर दिया गया है। तो बॉर्डर जो है, बॉर्डर की वजह से ये जो बटन है, ये दोनों बटन सेम नहीं लग रहे। इसको हम लोग फिक्स करेंगे अभी। तो ये जो देखिएगा, ये जो इसमें हम 0.75 कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। ये लगेगा कि आ, ये बाय नाउ बटन छोटा है और लर्न मोर बटन बड़ा है। तो ये हो रहा है क्यों, क्योंकि इसमें लर्न मोड में बॉर्डर दिया गया है और उसमें बॉर्डर नहीं है। तो हमको फिर से बेस पॉइंट में जाना है, जाके बाय नाउ बटन में बॉर्डर दे देंगे, और ताकि वो सिमिलर रहे लर्न मोड के साथ। बॉर्डर क्या करता है ना, बॉर्डर जो आपका जो मेन बॉक्स रहता है, जो बटन रहता है या कुछ भी बॉक्स रहता है, उसके बाहर वो एक विड्थ दे देता है। 9 पिक्सल का, अगर 12 पिक्सल का बॉर्डर देंगे तो 12 पिक्सल का वो विड्थ ले लेगा बाहर से। तो एक बटन में अगर आप 12 पिक्सल का दे दोगे और दूसरे बटन में अगर आप नहीं दोगे कुछ भी, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। तो ये मेरा मिस्टेक था, जो जिसको मैं अभी इधर में फिक्स कर रहा हूँ। तो इसमें तो बॉर्डर दिया गया है, तो दूसरे में मैं बॉर्डर ऐड करता हूँ। फिर तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा उसको। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाके नीचे जाके बॉर्डर बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल का, मतलब 0.5 रैम, 0.125 रैम होता है।
उसका कलर हम लोग कर देते हैं बॉटम के कलर के साथ, ताकि वो घुल मिल जाए अपने कलर के साथ। ओके, सो अभी देखिएगा तो दोनों बटन सेम लगेंगे हम लोग को। ओके, तो ये सेक्शन हो गया। ये सेक्शन में हम लोग को थोड़ा बहुत पैडिंग का कम कर देते हैं। पैडिंग पूरा हम कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसका जो सेकेंड जो हेडिंग था इसको हम लोग कर देंगे 1.3 रैम। और ये जो कार्ड सेक्शन है इसको भी हम लोग अभी, इसमें देखिए बहुत कंजेस्टेड लगेगा ना कि एक एक करके आए, तो हम लोग उसको रैप कर देंगे, तो इससे हम लोग का काम बन जाएगा। और हम लोग का काम बन जाएगा, तो फिर इमेज सही लग रहा है, सब कुछ सही है। बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, स्पेसिंग तो मैं अभी हटा दूंगा बिल्कुल, 2 कर दूंगा ऊपर नीचे, और एंटर, ऑल्ट एंटर मारूंगा ताकि ऊपर नीचे दोनों हो जाए। 3 कर देते हैं क्या? 3 कर देते हैं। और यहाँ पे जो ये जो बैकग्राउंड जो था, बैकग्राउंड की वजह से हम लोग का जो ये कलर ये हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तब भी नहीं लगेगा क्योंकि वो तो इमेज है ना, वो तो रिलेटिव नहीं रहता है। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, विथ 100% देख के भी नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा ना, आप देखिएगा कि बैकग्राउंड इमेज जो होता है उसको मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं क्या करूँगा, रिसेट करके यहाँ पे कलर दे दूंगा, हम लोग का जो कलर है, और इस कलर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो हम लोग का बैकग्राउंड में ये कलर हमेशा रहेगा। तो मोबाइल में आप ये कर ही सकते हो, ठीक ना। और यहाँ का ये जो फॉन्ट साइज है इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, प्राइसिंग वाला प्राइस जो है, बाकी तो सब सही लग रहा है। बॉटम भी थोड़ा ज़्यादा है तो इसको कम कर लेते हैं, 1.5 ठीक है, चलेगा। यहाँ पे अभी फुटर में थोड़ा काम करना पड़ेगा हम लोग को अभी, जैसे कि इसको फिर से रैप कर देते हैं। रैप नहीं करेंगे इधर में, हम उसको कर देंगे, रैप तो करेंगे, पहले तो मैं इसको पैडिंग कम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा कम कर लेते हैं, जैसे कि 1.5 भी कर देता हूँ। ऊपर को 2 रैम, ओके। अब मैं क्या करूँगा ना, उसको मैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे आके मैं उसको कर दूंगा डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन कॉलम, कॉलम कर दूंगा, जिससे कि वो सारा एक दूसरे के, और गैप भी देता था 0.5 गैप, ताकि एक दूसरे से ये हो। और इसको मैं सेंटर कर दूंगा तो सही लगेगा, शायद सेंटर ही कर देते हैं तो ये सही लगेगा। और इधर में देखिएगा जो सोशल मीडिया आइकन वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब इतना कम जगह हो गया उन लोग के लिए, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी सेम का टेक्स्ट का मैं रैप दे दूंगा, और वर्टिकली दे देता हूँ, और उसको सेंटर कर देता हूँ, अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको भी मैं वर्टिकल अलाइन करके सेंटर कर देता हूँ। और ये तो सही है, नीचे एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टली सही है। हम इसको वर्टिकल करेंगे तो कर सकते हैं, बट सही है, कर सकते हैं। इसका गैप को थोड़ा कम कर देते हैं, बट 5 है। और इसका भी एक इंक्रीज कर देते हैं, मार्जिन बॉटम दे देते हैं, नहीं तो 1.75 है, ताकि वो स्पेस रहे। और इसमें पैडिंग कम कर देते हैं, जैसे कि क्या कर देंगे, 1.1 रैम है। और कैप थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1 रैम कर देते हैं। तो लगभग देखिएगा हम लोग का रिस्पॉन्सिव भी हो गया है। तो इसको मैं रिव्यू करके देखें तो
आप देख सकते हो तो इस रिस्पॉन्सिव इन एवरी वेज। तो अभी रिस्पॉन्सिव हम इसको पब्लिश करके सब डिवाइसेस में चेक कर लेंगे एक ही बार में। तो पब्लिश कर लेता हूँ। पब्लिश होने के बाद अभी इसको हम लोग सारे जो सारे जो रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस है उसमें चेक कर लेते हैं फटाफट। तो रिस्पॉन्सिव में क्या है, इसको छोटा कर देते हैं यहाँ से। अगले जो आईफोन एसई को देख लेते हैं एक बार, या उसमें सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं, एक वेब फ्लो का फिग्मा का डिज़ाइन को वेब फ्लो में कैसे कन्वर्ट किए। पहले कन्वर्ट करने के बाद इसको लाइव किए और उसको अभी रिस्पॉन्सिव बना दिए। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी सिंपल वेबसाइट बना सकते हो विदाउट एनी हैसल। तो हम लोग के चैनल में क्या है कि हम लोग आईपॉड प्रो में आईपैड प्रो में देखिएगा, ये टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है जो कि मैं फिक्स करूंगा तो कम अपकमिंग वीडियोस में। और हम लोग का चैनल में क्या है ना, आप अगर ये तो हम लोग को वेब फ्लो वाला ट्यूटोरियल ख़त्म हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में भी बनाऊँ वीडियो, हिंदी में भी बनाऊँ, ताकि आप सभी को समझा पाऊँ। आखिर तो इंडियन ही हूँ राइट, तो हिंदी में भी बनाना मेरा ज़रूरी काम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य बनता है कि नहीं। तो फॉर दैट रीज़न कि हम लोग ये चीज़ को हम लोग बना रहे हैं। और नॉट ओनली वेब फ्लो, मैं सारा टेक्नोलॉजीज में आगे भी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मैं एलिमेंटर डीबी वर्डप्रेस, जो वर्डप्रेस का प्लगइन है सब में, वो भी फ्रंट एंड से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाया जाता है। हुआ विक्स, हुआ फ्रेमर, हुआ जो कि अभी बहुत चल रहा है। जैसे कि एच टी एम एल सी एस एस है, तो बेसिक जो हम लोग का एच टी एम एल सी एस एस है उसका तो आप लाखों कोर्स देख चुके होंगे। ठीक है, तो मैं तभी एक कोर्स बनाऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और बहुत कुछ जो चीज़ें हैं, जो ट्रिक्स है, जो आपको आदमी लोग इग्नोर किया जाता है, मतलब समझाया नहीं जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री लेवल में जो यूज होता है वही सब चीज़ हम इधर में सिखाएंगे। तो और एक चीज़ जानिएगा कि अगर आपको सिर्फ एच टी एम एल सी एस एस आता है तो कोई भी कंपनी में आपको जॉब नहीं लेगा। आपको बहुत कुछ आना पड़ेगा, जैसे कि वेब फ्लो, एलिमेंटर, बहुत सारा चीज़ें, वर्डप्रेस। तो ये सब अगर आएगा तो आपका प्रोफाइल रोबोस्ट रहेगा। तो बस यही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।